हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। मतलब इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। लेकिन हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। मतलब आज़ादी से पहले हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था। तो द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ न्यू स्टेगनेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जो मतलब क्या हो रहा था, जो प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था, वो एक क्या हो रहा था, नए स्टैग्नेशन की क्या हो रही थी, शुरुआत हो रही थी इंडियन इकोनॉमी के लिए। एक जो नया स्टैग्नेशन हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन का मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी एकदम स्टैग्नेशन का मतलब स्थिर थी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे थे, कुछ बदलाव नहीं हो रहे थे। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1757 टू 14 अगस्त 1947, दैट इज़ फॉर 19 ईयर्स। हम लोग क्या था, हमारी इंडिया क्या थी, ब्रिटिश रूल के अंडर में थी। ठीक है, 19 सालों मतलब 19 सालों तक क्या किया है, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया है, 1757 से लेकर 1947 तक। ठीक है, मतलब ब्रिटिश रूल मतलब क्या है, कम से कम 200 साल अप्रॉक्स आप मान सकते हो। 1757 से लेके 1947 तक। ठीक है, उसने क्या किया है, मतलब 2000 क्या तो उसने क्या किया है कि हमारे पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे 19 ईयर्स गलत है, बिकॉज ये नहीं होगा, क्योंकि इसने अप्रॉक्स 200 सालों तक क्या किया है, हम पे राज किया है। फिर क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज वर फॉर्म्ड एज द बेनिफिट फॉर ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर्स बाय गेटिंग चीप इंडियंस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक जूट्स, कॉटन, टी, इंडिको, रबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, उस पीरियड में क्या होता था, सिर्फ वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी जो ब्रिटिशर्स को फ़ायदा दे। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे जूट हो गया, रबड़ हो गया, इंडिको हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, ये सब के प्रोडक्शन को बढ़ाते थे। मतलब इसके लिए क्या करते थे, वो फाइनेंस करते थे और चीप दामों में हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले जाके वो वहाँ पे उसी का क्या करते थे, सामान बना के वापस में इंडिया में ला के महंगे दामों में क्या करते थे, बेचा करते थे। The Britishers were not interested in development of Indian economy. ब्रिटिशर्स तो इससे कोई मतलब नहीं था कि इंडिया डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं था। वो क्या कर रही थी, इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। द ग्रोथ ऑफ रेलवे एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इरीगेशन, रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर ऑल इनिशिएटेड विथ वन सुप्रीम गोल, दैट इज एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और आप जो कह भी रहे हो कि जो रेलवे का क्या हुआ, रेलवे या एजुकेशन या इरिगेशन, इन सब चीज़ों का जो ग्रोथ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ग्रोथ हुआ, इन सब चीज़ों की सेटलमेंट ब्रिटिश टाइम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनका मेन प्रोसेस क्या था कि हमारे वेल्थ को लूटना। ठीक है, हमारे वेल्थ को खाली करना, यहाँ से चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना, हमारे खजाने को खाली कर करके अपना खजाना भरना। ठीक है, तो क्या था, अब इन सब चीज़ों के लिए उनको कोई सोर्स चाह रहा था। विदाउट रेलवे वो यहाँ की चीज़ें अपने शहर कैसे ले जाते, तो इसलिए ये सब चीज़ों की क्या हुई, यहाँ पे ग्रोथ हुई। फिर तब द ब्रिटिश रेगुलेटरी रूल्स वॉज टू एक्सट्रैक्टेड मैक्सिमम बाय वे ऑफ बिल्ड टैक्सेस एंड वियर टैक्सेस टू हेल्प ब्रिटेन। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ऐसे ऐसे नियम बनाते थे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्या करे, टैक्स ले सके और उस पैसे को जाके ब्रिटेन में यूज़ कर सके। Besides, these same promotional work has been done by way of protection in the first half of 19th century. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, 19th century था। ठीक है, 19 ईयर्स नहीं होगा, 19th century होगा, 19th century। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, Besides, this same promotional work has been done by the way of protection in the first half of 19th century, which help industrialization of the India. ठीक है, इसी प्रमोशनल वर्क की वजह से क्या हुआ, मतलब पहले हाफ तक तो 19th सेंचुरी के क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में शुरू हो गया। ठीक है, उसी की हेल्प से, उनका मोटिव कुछ और था लेकिन हमारे मोटिव कुछ और थे, तो उस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, इंडिया में शुरू हो गया। तो ये था हमारा प्री इंडिपेंडेंस टाइम। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले का समय। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।